हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बच्चे आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम। हालांकि ये जो टॉपिक अब हम शुरू करने वाले हैं ये केवल नाम का ही नया टॉपिक है, नहीं तो इसकी 95% जो चीजें हैं वो वही हैं जो आप पिछले 8-9 दिन से या फिर 8-9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो टाइम एंड वर्क में। आप देखेंगे कि जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है एक जगह जाके, और थोड़ी सी लैंग्वेज अलग हो सकती है। बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है। जैसे टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने पढ़ा कि एक व्यक्ति एक काम को 10 दिन में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। यहां पर अलग क्या है, यहां पर बात होगी पाइप और टंकी की। यहां पाइप जो होगा ना, उसको व्यक्ति से रिप्लेस कर दिया बस, कि एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। बताओ दोनों पाइप अगर टंकी में खोल दिए जाएं तो कितने घंटे में भरेंगे, है ना। तो यही चीज, एग्जैक्ट टाइप भी वही, करने का तरीका वही, आंसर वही, बस सवाल की लैंग्वेज अलग है। कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा इसमें एक चेंज है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी बात करते हैं पाइप और टंकी की। ठीक है, यहां रिप्लेस किया गया है टोटल वर्क को तो टंकी की क्षमता से, और टोटल वर्क को किससे किया गया है? टंकी की क्षमता, या फिर इसको बोला गया है टंकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर्न। क्या बोलते हैं? सिस्टर्न। और इसमें जो पाइप लगे होते हैं, इसमें जो पाइप लगे होते हैं जिनसे पानी आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पाइप, या फिर पाइप। इंग्लिश में भी पाइप बोलते। ओके। तो अब जिस रेट से, मैंने कहा जिस रेट से इस पाइप से पानी निकलेगा, जिस रेट से, या फिर एक सेकंड। यस, जिस रेट से इस पाइप से पानी निकलेगा उसी को ही हम पानी की क्षमता या फिर एफिशिएंसी ऑफ द वाटर कहेंगे। ठीक है, तो बात क्लियर हुई। अब यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट क्या है, नया कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर जुड़ता है नेगेटिव एफिशिएंसी का। नेगेटिव एफिशिएंसी, अभी तक हमने इस चीज को जिक्र में नहीं लाए थे हम लोग। नेगेटिव एफिशिएंसी यानी कि ऋणात्मक, ऋणात्मक क्षमता। नेगेटिव एफिशिएंसी क्या होता है? नेगेटिव एफिशिएंसी, देखो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी क्या होता है? आप कहेंगे सर एफिशिएंसी होता है प्रति इकाई समय में किया गया काम। यानी कि अगर बात घंटे में हो रही है तो 1 घंटे में किया गया काम, अगर बात मिनट में हो रही है तो 1 मिनट में किया गया काम, और अगर बात सेकंड में हो रही है ना तो 1 सेकंड में किया गया काम ही क्या होती है? कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी, है ना। अब बात यहां पर होगी नेगेटिव एफिशिएंसी की। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं इसी के माध्यम से। भाई मैं आपसे कहता हूं कि जो ये पाइप है ना, जो ये पाइप है, इसकी क्षमता है 10 लीटर प्रति मिनट। ये 10 लीटर प्रति मिनट क्या है? इसकी क्षमता, इसकी क्षमता है भरने वाले पाइप की। भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? आपने कहा सर 10 लीटर प्रति मिनट, यानी कि ये जो पाइप है ना, ये टंकी में 1 मिनट में 10 लीटर पानी भर देगा। 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर देगा? 1 मिनट में 10 लीटर पानी भर देगा। तो ये इसकी पॉजिटिव एफिशिएंसी है। यानी कि टंकी अगर भरी जा रही है ना,
तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एफिशिएंसी, धनात्मक क्षमता, अगर टंकी भरी जा रही है। अब मान लो आपने देखा होगा कि टंकी में भाई रिसाव भी हो जाता है ना, टंकी में एक छेद भी है जहां से पानी निकल रहा है, जहां से पानी निकल रहा है, यानी कि ऊपर वाला जो पाइप है वो तो लगातार पानी भरते ही जा रहा है। एक और पाइप है जिसको बोलते हैं रिसाव, कई सारे नाम इसको दिए जाएंगे, रिसाव, या फिर एग्जिट पाइप भी जिसको बोला जाता है, एग्जिट पाइप भी जिसको बोला जाता है, ठीक है, आउटलेट भी जिसको बोला जाता है, आउटलेट पाइप भी जिसको बोला जाता है, हिंदी में इसको छेद भी बोला जाता है ना, कि एक छेद हो गया है टंकी में। तो कई सारे नाम इसको दिए जाएंगे। तो एक अगर रिसाव या इसमें एक नीचे छेद हो गया है तो भाई साहब उससे तो पानी निकलेगा। आपने देखा होगा आपके घर में बाल्टी वगैरह होती हैं, अगर आप उसमें पानी भर रहे हो और सपोज उसमें कोई नीचे छेद हो जाए, कोई रिसाव हो जाए, तो आप पानी भरोगे लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से निकलेगा भी। अब पानी कितना निकलेगा वो डिपेंड करता है उसकी क्षमता पर। जो रिसाव है ना, जो एग्जिट पाइप है, इसकी एफिशिएंसी पर ये डिपेंड करेगा। मान लो इसकी एफिशिएंसी है 2 लीटर प्रति मिनट, 2 लीटर प्रति मिनट, ये रिसाव की एफिशिएंसी यानी कि एक क्षमता आ गई। रिसाव की क्षमता कितनी आ गई, रिसाव की क्षमता आ गई 2 लीटर प्रति मिनट। अब बच्चे आप एक चीज देखो, एक टंकी है, इसमें 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इनलेट पाइप, इसको इनलेट पाइप भी कह देते हैं, इनलेट पाइप, एक इनलेट पाइप लगा हुआ है यानी कि जो टंकी को भर रहा है, और इसमें एक आउटलेट पाइप भी है जो टंकी को खाली कर रहा है। तो जो पाइप टंकी को खाली कर रहा है वो आउटलेट पाइप, जो भर रहा है वो इनलेट पाइप। अभी मैंने माना कि सपोज करो टंकी खाली है, एकदम टंकी खाली है, और अगर मैं बात करता हूं टंकी में कि 1 मिनट की बात बताओ, 1 मिनट का मुझे समय देना। तो यहां मैंने कहा कि मानकर चलो कि टंकी खाली है, टंकी में कुछ नहीं है, मैंने भरने वाले पाइप और खाली करने वाले पाइप, ये खाली करने वाला है, ये भरने वाला है, मैंने दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया, दोनों पाइप को मैंने एक साथ ओपन कर दिया। अब अगर मैं दोनों पाइप को एक साथ ओपन करूंगा और मैं आपसे कहूंगा बताओ 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद टंकी में कितना पानी मिलेगा आपको। आपने 1 मिनट के लिए इसको चलाया और 1 मिनट के लिए ही आपने इसको चलाया, दोनों को साथ साथ चलाया। और 1 मिनट की ही क्यों बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं इनकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता की। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा बच्चे ओवरऑल एफिशिएंसी, क्या पूछूंगा मैं, ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी होगी, ओवरऑल एफिशिएंसी, यानी कि ये वाला पाइप तो 1 मिनट में 10 लीटर भरता है, भाई ये वाला जो पाइप है भरने वाला, ये तो 1 मिनट में 10 लीटर पानी भर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये 2 लीटर खाली कर रहा है। तो याद रखना जो खाली करने वाला पाइप होगा ना, जो भी खाली करने वाला पाइप होगा उसी की क्षमता को कहते हैं नेगेटिव एफिशिएंसी, ऋणात्मक क्षमता जो बोलते हैं वो खाली करने वाले पाइप को बोलते हैं। क्योंकि अगर मैं ओवरऑल क्षमता की बात करूंगा ना तो भैया मुझे इस 10 लीटर में से 2 लीटर को माइनस करना पड़ेगा, हमें मिलेगा 8 लीटर प्रति मिनट। क्या मिलेगा बच्चे, हमें मिलेगा 8 लीटर प्रति मिनट। यानी कि अगर मैं 1 मिनट की बात करूं ना तो 1 मिनट में ये वाला पाइप तो 10 लीटर भर देगा,
और उसी मिनट में ये वाला पाइप 2 लीटर खाली कर देगा। तो यहां मैंने क्या बोला कि ओवरऑल एफिशिएंसी जो होगी, यानी कि ओवरऑल 1 मिनट का अगर मैं आपसे ब्यौरा पूछूं, तो आप कहेंगे कि सर 1 मिनट में इसने तो 10 लीटर भर दिया और इस वाले ने 2 लीटर खाली कर दिया। तो ये हमेशा याद रखना कि खाली करने वाले पाइप की क्षमता को खाली करने वाले खाली करने वाले खाली करने वाले पाइप पाइप की एफिशिएंसी हमेशा नेगेटिव होगी। हमेशा क्या होगी? हमेशा नेगेटिव होगी। हमेशा आपको नेगेटिव रखना है। जो खाली करने वाला पाइप होगा उसकी एफिशिएंसी को हमेशा नेगेटिव लेना है। भरने वाले पाइप को 10 रखा, खाली करने वाले को माइनस कर दो, तो ओवरऑल क्षमता हमको क्या मिली? हमको मिली 8 लीटर पर मिनट। यानी कि 1 मिनट के बाद अगर आप आकर टंकी को देखोगे तो आपको 10 लीटर पानी नहीं मिलेगा। 10 लीटर तो इसने भरा, साथ के साथ 2 लीटर इसने खाली भी तो कर दिया। तो ओवरऑल अगर देखें तो टंकी में तो 1 लीटर 1 मिनट में 8 लीटर ही पानी भरा जा रहा है। बस इतना सा डिफरेंस है टाइम एंड वर्क से, नहीं बाकी तो सब कुछ सेम है। सब कुछ सेम है, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, आगे चलें अब हम। क्या मैं आपको अब सवालों पर लेकर चल सकता हूं? है ना। अब इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो होगा थोड़ा बहुत हुआ मैं आपको बताता चलूंगा। आज आपको जितने भी मैं सवाल कराऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है वो सारे के सारे सवाल आप कर जाओगे, अगर आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर को बहुत ईमानदारी से पढ़ा है तो आप कर जाओगे सारे सवालों को। कैसे? अब आप खुद देखना। यहां अगर मैं टाइप 1 की तरफ चलता हूं बच्चे, और टाइप 1 में सवाल नंबर 1 एक बार देखेंगे। सवाल नंबर 1 क्या है? बस वही सोच के चलना है कि ये एग्जैक्ट वही चीज है जो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ी है। बस वहां बात होती थी कि एक व्यक्ति इतने दिन में काम कर सकता है या फिर इतने घंटे में। यहां बात होगी पाइप के बारे में। यहां बात होगी पाइप के बारे में कि एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। आप इस लाइन को थोड़ा ऐसे पढ़ के देखो कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 4 घंटे में कर सकता है ना। आई ना वही फील। तो एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? मैं कह रहा हूं करने का तरीका, आंसर आना, एग्जैक्ट लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक वही प्रोसेस जो टाइम एंड वर्क में किया था। यहां एक नल टंकी को 4 घंटे में भर रहा है, दूसरा नल टंकी को 6 घंटे में भर रहा है। अगर दोनों नल को एक साथ खोल दें, यानी कि दोनों व्यक्ति अगर एक साथ काम करने लग जाएं, तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा? भाई एक नल टंकी को 4 घंटे में भरता है, दूसरा नल टंकी को 6 घंटे में भरता है। जरा मुझे एलसीएम बताना कितना आएगा? 12। देखो टाइम एंड वर्क में हम जो एलसीएम लेते थे बच्चे, वो होता था कुल कार्य, टोटल वर्क। लेकिन यहां पर जो हमने एलसीएम लिया है ना, उसको हम रिप्लेस करेंगे टंकी की क्षमता से। टंकी की कैपेसिटी, या फिर कैपेसिटी आप बोल सकते हो, टंकी की कैपेसिटी। यानी कि टंकी, मानकर चलो कि जो टंकी है ना वो टोटल 12 लीटर की है। टंकी जो है टोटल 12 लीटर की है, ऐसे मान के चलो। तो इसकी क्षमता कितनी आएगी? 4 तिया 12। इसकी कितनी आएगी? 6 दूनी 12। अब कह रहे हैं कि अगर दोनों टंकी को मैं एक साथ खोल दूं, अगर दोनों टंकी को एक साथ खोल दूं, तो भाई 12/3 और 2 5, यानी कि 12/5 घंटे लगेंगे टंकी को भरने में। अब 12/5 को आप घंटे और मिनट में तोड़ लो। आप कहेंगे 5 दूनी 10, यानी कि 2 घंटे तो पूरे, प्लस 5 दूनी 10 के बाद शेष कितना बचा? 2/5।
और 2/5 को मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुणा कर दो, तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, 2 घंटे, 5 से जाएगा 12 बार और 12 दूनी 24, यानी कि 2 घंटे 24 मिनट हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। उस टंकी को भरने में लगेंगे 2 घंटे 24 मिनट। एग्जैक्ट वही चीज है ना टाइम एंड वर्क वाली। जल्दी से 10-15 सवाल हैं मेरे पास आज के लिए, इनको कंप्लीट कर दो और हो सकता है कि कल ये चैप्टर ही हम खत्म कर दें। 15 सवाल और बचेंगे इसके बाद, तो कल ये चैप्टर ही हम खत्म कर देंगे। फिर हम अपना एक नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, एवरेज, औसत। इस मंथ में मैं सोच रहा हूं कि आपका औसत तो खत्म हो ही जाए, एक छोटा सा चैप्टर भी और हम कंप्लीट कर लें, लाइक मिक्सचर एंड एलिगेशन या फिर पार्टनरशिप वगैरह में से कोई एक। फिर हमारा जो नेक्स्ट मंथ होगा अगस्त, उसमें हम लोग, ज़्यादा नहीं बचेगा हमारे लिए, SICI बचेगा, टाइम डिस्टेंस, ये 3 चैप्टर बचेंगे, मिक्सचर एलिगेशन बचेगा हमारा, बस। बाकी तो मेंसुरेशन वाला पार्ट है और नंबर सिस्टम। वही सवाल है, दो पाइप डी और ई अकेले अकेले टंकी को क्रमशः 26 और 78 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में लगने वाला समय कितना होगा। टंकी को भरने में लगने वाला समय, क्या आप मुझे बता सकते हो कि पाइप डी जो है टंकी को 26 घंटे में भर सकता है, पाइप ई जो है टंकी को 78 घंटे में भर सकता है। आपसे बोला कि अगर दोनों पाइप एक साथ चल जाएं, दोनों पाइप अगर एक साथ चल जाएं, तो बच्चे सबसे पहले इन दोनों की एफिशिएंसी के लिए हमें टोटल वर्क निकालना होगा और वो आएगा इनके एलसीएम से। आप 26 और 78 का एलसीएम कहोगे सर 78 होगा, तो 26 तिया 78 और 78 एकम 78। अब कह रहा है अगर दोनों पाइप एक साथ चल जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। भाई अगर दोनों पाइप यानी कि डी प्लस ई एक साथ चल जाएं तो 78 बटा दोनों की क्षमता कितनी है, 3 और 1 4। आप कहेंगे कि 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 39 बार, यानी कि 39/2 घंटे या फिर 19 सही 1/2 घंटे। आपका आंसर कितना होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात क्लियर है, आगे बढ़ूं? चलो आगे चलते हैं। एसएससी जीडी 2021 का पूछा गया सवाल है। भाई आपका जो सवाल बनने की बात अगर मैं करूं तो टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम दोनों से ना मिलाकर सवाल पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक सवाल फिक्स टाइम एंड वर्क से है या फिर एक सवाल फिक्स आपका पाइप सिस्टम से है। कई बार ऐसा देखा गया है कि दोनों से एक एक सवाल पूछ लिया, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि केवल टाइम एंड वर्क से ही सवाल आया है, पाइप एंड सिस्टम से सवाल ही नहीं आया। या फिर कई बार ऐसा भी हुआ है कि पाइप एंड सिस्टम का सवाल आया है और टाइम एंड वर्क का सवाल नहीं आया। तो दोनों को कंबाइंड रूप से देखकर एनालिसिस करके ही एग्जामिनर आपका सवाल बनाता है। मान लो अगर उसे कुछ अच्छे सवाल नहीं मिले या फिर इन दोनों चैप्टर में टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम में कुछ अच्छे सवाल मिल गए तो फिर वो दोनों से एक एक सवाल रख लेता है। कंप्लीट डिपेंड करता है एग्जामिनर की मेंटेलिटी पे। तो कह रहा है पाइप ए और बी किसी टंकी को 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग, हमें टैंक को पूरा नहीं भरना, हमें टैंक का 2/3 भाग भरना है। उसको भरने में कितना समय लगेगा, जल्दी से आप मुझे बता दो इस सवाल का जवाब। तो भाई यहां पाइप ए जो है टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। जरा एलसीएम बताना मुझे, बड़ी संख्या 18 है, 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 90। 18 पंजे 90 और 15 छिक्के 90। आपने एफिशिएंसी भी निकाल दी। अब सवाल कह रहा है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में, यहां टंकी
पूरी नहीं भरवा रहा आपसे बच्चे, टंकी का 2/3 भाग। तो 2/3 भाग जरा 90 का बताना कितना होगा भाई। 3 से जाएगा 30 बार, और 30 दूनी 60, यानी कि टंकी का 2/3 भाग भरने कितना भरना है हमें, केवल 60 यूनिट भरना है। और अगर दोनों पाइप को मैं खोल रहा हूं तो दोनों की क्षमता बताना। आप कहेंगे 60/6 और 5 11। सर 60/11 घंटे लगेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि 11×5 = 55 और 5 सही 5/11 घंटे। तो आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आपको कुछ लग रहा है कि हम अब नया चैप्टर पढ़ रहे हैं? नहीं ना, वही लग रहा है ना यार, ये तो टाइम एंड वर्क में पिछले 8-9 क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। ये सब कुछ वही है, इसीलिए दोनों चैप्टर से मिलके एक ही सवाल आपके एग्जाम में बनता है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखेंगे इस सवाल को क्या है इस सवाल में जरा। कह रहा है कि पाइप ए 48 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। यस। अब यहां बात आ गई है थोड़ा सा खाली करने वाले पाइप की। तो याद रखना, मैंने आपको बोला कि खाली करने वाले पाइप की जो क्षमता होती है ना, हमेशा नेगेटिव होती है। हमेशा क्या होती है बच्चे, हमेशा नेगेटिव होती है। वो कह रहा है पाइप ए 48 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 72 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 96 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दें तो बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी। टंकी कितने समय में भर जाएगी, जल्दी से बच्चे आप मुझे इस सवाल का जवाब बताओ, कैसे करेंगे। देखो भाई, यहां उसने बोला पाइप ए जो है ना वो क्या है, वो खाली करने वाला पाइप है। तो ए अगर खाली करने वाला है उसके ऊपर एक माइनस का साइन रख दो पहले ही, ताकि हमें ये पता रहे कि इसकी क्षमता को नेगेटिव में रखना है। नहीं तो हम लोग फिर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है और भूल जाते हैं। कभी भी आप सवाल कर रहे हो जहां खाली करने वाले पाइप और भरने वाले पाइप साथ चल रहे हो, तो आप याद रखना जो खाली करने वाले पाइप है उसके सर पे माइनस का साइन रख दो। बस ये याद दिलाने के लिए आपको कि इसकी क्षमता नेगेटिव लेनी है। पाइप ए 48 घंटे में खाली कर सकता है, पाइप बी जो है 72 मिनट में, सॉरी 48 मिनट में खाली कर सकता है, पाइप बी 72 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी 96 मिनट में भर सकता है। ये दोनों भरने वाले पाइप हैं, तो इनके बारे में तो कुछ प्लस माइनस सोचना ही नहीं है, इनकी क्षमता तो प्लस ही होगी। लेकिन जो ए है उसकी क्षमता को माइनस में रखना है। सबसे पहले मुझे इनका एलसीएम बताना भाई, कितना होगा, कोई बताएगा मुझे। 12 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 12×4 = 48, या 24 को ही अगर मैं कॉमन ले लूं तो 24 दूनी 48, 24×3 = 72, 24×4 = 96। अब अगर मैं 2 को लेता हूं, 1 3 और 2 दूनी 4। अब मैं 2 को लेता हूं तो 1 3 और 1, और अब अगर मैं 3 को लेता हूं तो 1 1 और 1। एलसीएम कितना आएगा जरा बताना। 24 दूनी 48 दूनी 96, 96 गुणा 3 कितना होता है, ये होता है आपका 3×6 = 18, 3×9 = 27 और 1 28। यानी कि एलसीएम हो गया हमारा 288। मैंने इन सब को गुणा किया, मुझे मिला 288। यस, आप सभी का भी एलसीएम 288 आ रहा है, तो ये मैं हटा रहा हूं यहां से। अब इनकी एफिशिएंसी हमें निकालनी है, अब हमें इनकी क्षमता निकालनी है। तो जरा देखते हैं एफिशिएंसी कितनी आएगी। भाई अगर मैं 48 को काटूं तो 6 बार जाएगा 48, भाई 8×6 = 48, यूनिट डिजिट भी। ये 2×4 = 8, 4 बार जाएगा। ये कितना जाएगा, 6×3 = 18, 3 बार जाएगा, है ना।
इनकी क्षमता मिल गई, और हाँ देखो इसको माइनस में रखा था तो इसकी क्षमता माइनस में हो जाएगी, इसकी क्षमता किस में हो जाएगी, माइनस में। इसीलिए मैंने ए के ऊपर माइनस रखा था, ताकि भूल ना जाए कि इसकी क्षमता को माइनस में रखना है, क्योंकि ए पाइप जो है वो एग्जिट पाइप है, आउटलेट पाइप है, खाली करने वाला पाइप है। ओके, तो यहां अगर उसने बोला है कि तीनों पाइप को एक साथ खोलो, तो अगर बच्चे मैं तीनों पाइप को एक साथ खोलता हूं तो क्षमता क्या हो जाएगी, -6 +4 +3, -6 +4 3 7, और 7 में से 6 गया 1, 7 भाई 7 प्लस का है 6 माइनस का है, तो 7 में से 6 गया 1 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं ओवरऑल एफिशिएंसी देखता हूं तो मुझे मिलती है केवल 1। ओवरऑल क्षमता कितनी मिलती है, 1। अब आपसे कह रहा है कि बताओ तीनों पाइप को एक साथ खोलें तो पूरा टैंक कितने समय में भर जाएगा। आप कहेंगे सर 288 मिनट में भर जाएगा, 288 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्या आपने इस सवाल को कर लिया है? अगर कर लिया है तो फिर आप ये मानो कि पाइप एंड सिस्टम ऑलमोस्ट चैप्टर आप कर चुके, ऑलमोस्ट, केवल इसी सवाल को करके। अगला सवाल, चलिए देखते हैं कौन इस सवाल को पहले करता है। देखिए भाई जरा इस सवाल को। सवाल है कि पाइप ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप ए, और पाइप बी उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ओके, कह रहा है ए बी सी मिलकर समान टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। अगर तीनों पाइप मिल जाए तो टंकी 12 घंटे में भर जाएगी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाइप सी के लिए सही है। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट पाइप सी के लिए, वही पूछ रहा होगा कि पाइप सी कितने समय में भरेगा। इट कैन फिल द टैंक इन 4 hours 40 minutes, इट कैन फिल द टैंक इन 4 hours 48 minutes, इट कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 hours 48 minutes, इट कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 hours 40 minutes। दरअसल पता है यहां सवाल देखने में आसान लगेगा, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि पाइप सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है या भरने वाला पाइप है। उसने केवल दो के बारे में बोला, ए 6 घंटे में भर सकता है, बी 8 घंटे में भर सकता है। अगर तीनों पाइप मिल जाएं, ए बी सी, ए और बी भरने वाले हैं, हमें नहीं पता सी भरने वाला है या खाली करने वाला है, लेकिन अगर ये तीनों मिल जाएं तो टंकी 12 घंटे में भर जाएगी। तो सबसे पहले आप में से क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि पाइप सी भरने वाला है या पाइप सी खाली करने वाला है? पता है ये डिसाइड कैसे होगा? अगर सी की क्षमता माइनस में आई तो सी खाली करने वाला है, और अगर सी की क्षमता प्लस में आई तो सी भरने वाला है। अब आपका फोकस है सी की क्षमता निकालना, और सी की क्षमता से ही आप डिसाइड करोगे कि सी भरने वाला पाइप है या फिर सी खाली करने वाला है। जल्दी से, मुझे सवाल का आंसर निकालना आसान है, आप मुझे बता दो कि सी कौन सा पाइप है, भरने वाला है या खाली करने वाला है, इनलेट पाइप है या आउटलेट पाइप है, बताइए। खाली करने वाला है सर, खाली करने वाला है, एम्प्टी टैंक। चलो चेक करते हैं। माइनस में आई है क्या उसकी क्षमता, देखते हैं। भाई उसने कहा ए जो है 6 घंटे में भर सकता है, कह रहा है बी जो है 8 घंटे में भर सकता है। ए और बी दोनों भरने वाले पाइप हैं। कह रहा है कि अगर ए बी सी तीनों पाइप मिल जाएं, अगर ए बी सी तीनों पाइप मिल जाएं, ए प्लस बी प्लस सी, तो कह रहा है टंकी जो है ना 12 घंटे में भर जाएगी। टंकी जो है बच्चे 12 घंटे में भर जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने यहां इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा भैया, 24 आएगा। तो ये जाएगा 6 चौके 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। यानी कि यहां मुझे दिख रहा है कि ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3, और इन तीनों की क्षमता मिलाकर कितनी है, इन तीनों की मिलाकर है 2। अगर मैं तीनों की क्षमता को यहां लिखता हूं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2, और मैं ए की क्षमता को लिखूं कितनी, 4, और बी की क्षमता को लिखूं 3,
बच्चे आप यार एक बात सोचो, आप एक बात सोचो कि यहां ए की एफिशिएंसी मेरे पास 4 है, मेरे पास बी की एफिशिएंसी 3 है, ऊपर से देख पा रहे हो, और इन तीनों की मिलाकर है 2। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 4 + 3 और प्लस मैं कुछ संख्या करूं और बराबर 2 मिल जाए? ये बड़ा प्रैक्टिकली सोचो, मतलब आपको ज्यादा मैथमेटिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है। आप इसको कॉमन सेंस से सोचो कि a + b मुझे मिला 4 और 3 कितना 7, 4 और 3 कितना 7। क्या 7 में कुछ जोड़ने पर मुझे 2 मिलेगा या कुछ घटाने पर 2 मिलेगा? भाई मेरे पास ए की क्षमता है 4, मेरे पास बी की क्षमता है 3, और इन तीनों की मिलाकर है 2। इन तीनों की मिलाकर कितनी है? 2। मतलब ए और बी की टोटल एफिशिएंसी 4 और 3 7 है। क्या 7 में कुछ जोड़ने पर बराबर 2 मिल सकता है कभी? सर नहीं मिल सकता। तो फिर अगर जोड़ने पर नहीं मिल सकता तो प्यारे भाई फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा। कितना? 5। तभी तो मुझे ये वाला 2 मिलेगा यहां पर। यानी कि मुझे 7 में -5 करना पड़ेगा। 7 - 5 तभी मुझे यहां 2 मिलेगा। और कोई कंडीशन है ही नहीं बराबर का 2 लाने के लिए, मुझे यहां -5 करना पड़ेगा। और अगर -5 किया तो बच्चा सी की क्षमता कितनी आ गई? आपको पता चल गया सर, सी की एफिशिएंसी आ गई -5। सी की एफिशिएंसी कितनी है? सी की एफिशिएंसी -5 है। और ये जो माइनस का साइन इसके साथ लगा हुआ है, यही आपको बताएगा कि सी भरने वाला पाइप है या सी खाली करने वाला है। आपने जैसे ही सी की क्षमता को -5 निकाला, आप तुरंत समझ गए कि सर सी तो खाली करने वाला पाइप है। तो भरने वाला, भरने वाले तो दोनों ऑप्शन हटा ही दो। ये 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, या तो सी या डी। अब कितने समय में खाली कर देगा आप देख लो भाई। 24 और सी की क्षमता कितनी है? 5। कितना जाएगा? 5 × 4 = 20, 4 घंटे पूरे। हासिल का 4 बचा, 4/5, और इसको 60 से गुणा कर देंगे मिनट में चेंज करने के लिए। 5 से जाएगा 12 बार, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 4 घंटे 12 × 4 = 48 मिनट। यानी कि सी उस टंकी को 4 घंटे 48 मिनट में खाली कर देगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। और ये एक अच्छा सवाल है जो आपके एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है ना? ये सवाल प्योर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट से ही हो सकता है। नहीं देखने में तो हमको लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है ना? तो ए बी सी की क्षमता 2, ए और बी की क्षमता 4 और 3 7। अगर बराबर 2 लाना है तो 7 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 5। -5 करना पड़ेगा, सी की क्षमता -5 आ गई। -5 है यानी कि सी खाली करने वाला है। और कितने समय में खाली कर देगा? 24/5 यानी कि 4 घंटे 48 मिनट में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अच्छे सवाल हैं ये। आगे बढ़ूं? चलो इस सवाल पे आएंगे, जरा देखिए इसे। सवाल है, पाइप एक टंकी को x घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे y घंटे में खाली कर सकता है। y ग्रेटर देन x, इस चीज का भी एक मतलब है, अक्सर हम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, इस बात का भी मतलब है। यानी कि y जो समय है ना वो x से ज्यादा है। y समय x से ज्यादा है। कह रहा है ना, x घंटे में भर सकता है एक पाइप, दूसरा y घंटे में खाली कर सकता है। तो जो खाली करने वाला समय है ना वो भरने वाले समय से ज्यादा है। y ग्रेटर देन x। मान लो अगर भरने वाला पाइप 10 घंटे में भर रहा है, तो जो ये y की वैल्यू है ना, खाली करने वाला समय, ये 10 घंटे से ज्यादा होगा। 11 12 13 14 कुछ भी हो सकता है, लेकिन भरने वाले समय से ज्यादा होगा ये। कह रहा है कि यदि दोनों पाइप खुले हों तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? आप कहेंगे सर एक पाइप ए है, एक्स घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप बी है, माइनस उसके सर पे रखेंगे क्योंकि वो खाली करने वाला है, और ये वाई घंटे में खाली कर रहा है।
एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई। भाई एलसीएम कितना होगा एक्स और वाई का, हमें संख्या ही नहीं पता तो मैंने कहा एलसीएम एक्स वाई होगा। अब इसकी क्षमता आएगी एक्स वाई बटा एक्स, अगर आप करते हो इसकी क्षमता वाई आ जाएगी, और इसकी क्षमता होगी एक्स, और वो भी किस में, वो भी माइनस में। वो भी किस में बच्चे, वो भी माइनस में। अब कह रहे हैं कि अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, अगर आप दोनों पाइप को एक साथ खोलते हो तो ओवरऑल क्षमता क्या होगी, y माइनस एक्स। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम लगेगा सर एक्स वाई, टोटल काम है, और दोनों की मिलाकर क्षमता है y माइनस एक्स। और यही मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आसान था भाई, अगर यहीं पर नंबर होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, एक्स वाई है तो क्या प्रॉब्लम है, एक्स और वाई का एलसीएम गुणा कर दो, एक्स वाई इनका एलसीएम है, इसकी क्षमता वाई इसकी क्षमता एक्स, वो भी माइनस में, दोनों को एक साथ खोला तो वाई माइनस एक्स ओवरऑल एफिशिएंसी, टोटल काम एक्स वाई, दोनों की क्षमता वाई माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर डी लगाओ, आगे बढ़ जाओ, भी तो नहीं है इसमें, आगे बढ़े। अगला सवाल देखेंगे, एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है जी आपका ये सवाल। सवाल है, एक पाइप 20 मिनट में टंकी को भर सकता है, जबकि यह टंकी पूरी तरह भरी हो तो रिसाव से 28 मिनट में पूरी तरह से खाली हो जाएगी। यानी कि रिसाव इसे 28 मिनट में खाली कर देगा। तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितना समय लगेगा टंकी को भरने में। यानी कि वो कहना चाह रहा है एक भरने वाला पाइप ही अगर टंकी में चले तो टंकी 20 मिनट में भर जाएगी, और अगर टंकी भरी हो और केवल खाली करने वाला पाइप ही चले तो टंकी 28 मिनट में खाली हो जाएगी। कह रहा है अगर दोनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए तो बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी। बच्चे यहाँ एक पाइप है भरने वाला जो 20 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप खाली करने वाला है तो सर पे माइनस का साइन लगा दिया और 28 मिनट में खाली कर सकता है। आप जरा मुझे बताना इनका एलसीएम कितना होगा, 140। भाई 28 पंजे 140 और 2 सत्ते 14, ये माइनस है तो इसकी क्षमता को माइनस में रखना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि अगर मैं दोनों पाइप को यानी कि भरने वाले और खाली करने वाले दोनों पाइप को मैं एक साथ तो खोल दूं। अच्छा, अगर आप दोनों पाइप को आप एक साथ खोलते हो, एक की क्षमता 7 एक की क्षमता 5 माइनस का, ओवरऑल एफिशिएंसी आएगी 2। तो समय कितना लगेगा 140 बटा 2 यानी कि 70 मिनट। कितना, वही शाहरुख खान वाले 70 मिनट, जो शाहरुख खान मूवी में कहता है ना कि ये 70 मिनट तुम्हें डिसाइड कर सकते हैं तुम्हारी लाइफ को, आखिरी 70 मिनट, वो जो हॉकी वाली मूवी है उसकी, है ना। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, जल्दी से इस सवाल का जवाब बता दो मुझे जल्दी से भाई साहब, क्या होगा बताएंगे आंसर। सवाल है, एक पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव के कारण यह 50 घंटे में भरी जाती है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, कह रहा है रिसाव के कारण पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली होने में क्या समय लगेगा। सवाल दिखने में आसान लग सकता है लेकिन आपको ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम। आप पहले इसे पढ़ो फिर मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में ये सवाल आपसे कहना क्या चाह रहा है। दरअसल यहां इस छोटे से सवाल में ना दो कंडीशन बनी है, यानी कि दो सिचुएशन क्रिएट की गई हैं। एक पहली सिचुएशन क्या है, मैं सवाल को आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाता हूं। कह रहा है कि एक पाइप टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। देखो अगर केवल इस पे भरने वाला पाइप ही चला हो, इसमें केवल भरने वाला पाइप ही चला हो तो टंकी को भरने में लगते हैं 30 घंटे, ऐसा सवाल कह रहा है। केवल अगर भरने वाला ही पाइप चला हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगता है, 30 घंटे। अब दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि भाई यहां एक भरने वाला पाइप भी है, एक भरने वाला पाइप भी है, और इसमें एक रिसाव भी है, इसमें एक खाली करने वाला पाइप भी है, एक भरने वाला भी है और एक खाली करने वाला भी है। कह रहे हैं ना कि तली में रिसाव के कारण यह 50 घंटे में भर जाता है।
वो ये नहीं कह रहा कि रिसाव 50 घंटे में खाली कर देगा, नहीं, ये कंडीशन की बात कर रहा है कि टैंक तो भर ही रहा है, अगर टंकी में एक छेद भी हो गया, एक रिसाव भी हो गया, तो अब टंकी 50 घंटे में भरी जाएगी। अगर केवल भरने वाला पाइप ही था तो 30 घंटे में भरी जा रही थी, और अगर एक भरने वाले पाइप के साथ साथ एक रिसाव भी है तो अब टंकी 50 घंटे में भरेगी। दो कंडीशन है यहां पर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पाइप, मान लो इसको कह दे ए, और इसको नाम दे दे बी, और इसको नाम दे दे सी, ठीक है। अगर पाइप ए है तो भाई टंकी भरी जा रही है 30 घंटे में, और अगर पाइप बी और सी एक साथ जुड़े तो टंकी भरी जा रही है 50 घंटे में। और ध्यान रखना, जो सी है उसको किस में लेना है, माइनस में। यानी कि सी खाली करने वाला पाइप है और उसकी क्षमता किस में आएगी, उसकी एफिशिएंसी आएगी माइनस में। तो इन दोनों का एलसीएम बताना भाई, ये आएगा 150, 3 पंजे 15 और 5 तिया 15। ये मत कहना कि सर ये माइनस में आएगा 3, नहीं, यही तो कंफ्यूजन दूर करना है। दरअसल ये प्लस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि बी भरने वाला पाइप है और सी खाली करने वाला है। इन दोनों को अगर मैं टंकी में ओपन कर रहा हूं ना, ऐसे मैंने दिखाया हुआ है, तो टंकी भरी जा रही है 50 घंटे में। यानी कि सी बेशक खाली करने वाला पाइप है लेकिन उसकी क्षमता कम है। भरने वाला पाइप जो ऊपर लगा हुआ है बी, इसकी क्षमता ज्यादा है और इसकी क्षमता कम है, तो ओवरऑल टंकी भरी जा रही है 50 घंटे में। तो इसीलिए इन दोनों की जो कंबाइंड क्षमता आएगी वो प्लस में आएगी, क्योंकि 50 घंटे में टंकी खाली नहीं हो रही, टंकी भरी जा रही है, और टंकी भरी जा रही है तो इनकी एफिशिएंसी प्लस आएगी। हाँ, हम सी की एफिशिएंसी अलग से निकालेंगे जो माइनस में है। अब आप देखना, देखो ये पाइप, सॉरी बी पाइप नहीं है, ये ए ही है, ए पाइप ही है, ये वही पाइप की बात कर रहा है, ए पाइप है ना, ये वही पाइप है कि टंकी रिसाव के कारण, सेम पाइप में अगर मैं रिसाव ऐड कर दूं, ये कोई दूसरा अलग से पाइप नहीं है, वही पाइप है जो यहां था, है ना, तो क्षमता उसकी भी उसी वही लेनी है। तो अब हमें पता चला कि ए प्लस सी की क्षमता कितनी है, वो है 3। ए प्लस सी की क्षमता ओवरऑल कितनी है बच्चे, ए प्लस सी की ओवरऑल क्षमता हमें मिली 3, जहां पर ए की क्षमता कितनी है 5। बच्चे एक बात बताओ, क्या 5 में मैं कुछ जोड़कर 3 ला सकता हूं? ये तो बच्चों वाला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या मैं 5 में कुछ जोड़कर 3 ला सकता हूं क्या? 5 में कुछ जोड़कर आप कहेंगे सर कभी नहीं ला सकते। 5 में कुछ भी जोड़ोगे 5 से बड़ी संख्या मिलेगी, मतलब मुझे 5 में से घटाना पड़ेगा। कितना बच्चे? 2 माइनस करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने 5 में से 2 माइनस किया तो आपको बराबर 3 मिल गया, और बराबर 3 मिल गया, इसका मतलब है कि सी की जो क्षमता आप यहां देख रहे हो बच्चे, वो आपको दिख रही होगी -2। यानी कि सी की एफिशिएंसी हमको दिखी -2, और -2 मतलब सी खाली करने वाला है, और वो तो हम पहले भी कह चुके थे कि सी खाली करने वाला है ना। अब कह रहा है सी भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली कर देगा, तो भरा हुआ टैंक तो 150 का है और सी की क्षमता 2 है, भैया ये इसे 75 मिनट में खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। भरा हुआ टैंक अगर 150 लीटर का है तो भाई सी की क्षमता 2 है, तो कह रहा है सी कितने समय में इसे खाली कर देगा, तो 150/2 यानी कि 75 मिनट्स में सी इसे खाली कर देगा। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अगले सवाल पे लेकर चलता हूं, जरा इस सवाल को करेंगे भाई, जल्दी से मुझे बताओ इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है कि एक पाइप ए टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी भरी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? जल्दी से आंसर बता दो, अब स्पीड आपकी बन जानी चाहिए। पाइप पाइप ए है 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी है 18 मिनट में भर सकता है,
लेकिन पाइप सी 36 मिनट में खाली कर रहा है, तो सी खाली करने वाला है, तो उसके सर पे माइनस का साइन रख दो। एलसीएम आएगा 36, 12 × 36, 18 दूनी 36, और 36 × 1 = 36, वो भी माइनस में। कह रहा है कि अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ खोल दूं तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? 3 + 2 - 1, 3 2 5 में से एक गया 4, तो भैया 36 लीटर की टंकी 4 क्षमता है, यानी कि 9 मिनट में टंकी भर जाएगी। कितने मिनट में बच्चे? 9 मिनट में टंकी भर जाएगी। अब ये सवाल आपको आसान लग रहा होगा, आगे बढ़ू? चलिए आगे चलते हैं, ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, पाइप ए बी टंकी को क्रमशः 6 और 9 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि एक टंकी खाली होने पर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 35% टंकी कितने समय में भर जाएगी? 35%, टोटल टंकी नहीं, 35%। तो आपका जवाब देखेंगे जरा क्या है। भाई पाइप ए 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 9 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी खाली करने वाला पाइप है जो भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहां लिख देंगे 12। एलसीएम बताना जरा कितना होगा? 36, 6 × 6 = 36, 9 × 4 = 36, 12 × 3 = 36, वो भी माइनस में लेंगे। अब कह रहे हैं कि अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ खोलता हूं, ओवरऑल क्षमता क्या होगी? 6 + 4 - 3, 6 और 4 10 में से 3 गए 7, है ना। और कह रहा है टंकी को टोटल टंकी नहीं भरनी है, 35% भाग भरना है, तो 35/100 × 36, इतना परसेंट भरना है केवल। और इतने परसेंट को आप 7 से डिवाइड कर दो, या फिर इसको ऐसे भी कह दो कि 35 × 36 ये तो टोटल टंकी है। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आपका टाइम लगेगा टोटल। ये क्या है? टोटल टाइम। बात समझ में आई? बस 7 से यानी कि तीनों की क्षमता से डिवाइड कर दिया। आप जल्दी से बता दो मुझे। 7 से कटेगा 7 × 5 = 35, 5 से कटेगा 20 बार, 2 से कटेगा 2 धाम 20, 18 बार, 18/10, 18/10 यानी कि हम कह सकते हैं 1.8 आवर्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। 1.8 आवर्स में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, 35%। ये सवाल देखिए, क्या है सवाल में जरा देखते हैं। यस, वेरी गुड। सवाल कर रहा है, पी एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, क्यू उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, आर उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों मिलकर टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? 36 है बच्चे, 6 9 और 12 का एलसीएम। क्या बात कर रहे हैं, अभी नए जुड़े हो क्या? टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा होगा। बच्चे पाइप सिस्टम से पहले उस चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि पाइप सिस्टम केवल पढ़ने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके छूट जाएंगे। पहले टाइम एंड वर्क पढ़ो, तब आना पाइप सिस्टम पे। देखो, कह रहा है पाइप पी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, क्यू टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, और आर भरी हुई टंकी को, देखो आर खाली करने वाला है तो इसीलिए उसके सर पे माइनस लगा दिया, आर भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर रहा है। अब आपसे कह रहा है तीनों पाइप को अगर मैं एक साथ खोलूं, जरा एलसीएम बताना। 20 ही आएगा सर, 5 × 4 = 20, 10 दूनी 20, और 20 × 1 = 20, और वो भी माइनस का। अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ खोलता हूं, क्या होगा? 4 + 2 - 1, 4 2 6, 6 में से एक गया 5, है ना। तो कितना समय लगेगा? 20/5, ये लगेगा सर 4 आवर्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ओके, आगे बढ़े। चलिए, ये सवाल करिए।
सवाल है, एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हैं। पहला पाइप 5 घंटे में पूरी तरह भर देता है, दूसरा पाइप इसे 4 घंटे में भर देता है, और तीसरा पाइप 20 घंटे में खाली करता है। अब यहाँ सवाल कुछ अलग है, यहाँ समय वाले हैं। कह रहे यदि तीनों पाइप एक साथ सुबह 7 बजे खोल दिए जाए, सुबह 7 बजे, तो टंकी कितने बजे पूरी तरह भर जाएगी? सबसे पहले आप क्या निकालो कि टंकी कितने समय में भर जाएगी। मैंने क्या बोला आपसे कि सबसे पहले आप अपना वही निकालो जो अब तक निकालते आ रहे थे, कि टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। बस फिर क्या करना है, फिर उसने बोला सुबह 7 बजे खोला, तो बताओ कितने समय में भर जाएगी। 7 बजे में ऐड कर देना उस समय को। तो पाइप ए टंकी को 3 घंटे, सॉरी 3 पाइप जुड़े हुए हैं। पहला पाइप इसे 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप इसे 4 घंटे में भर सकता है, और तीसरा पाइप 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप खाली करने वाला है। एलसीएम बताना जरा तीनों का। 20 आएगा, 5 चौके 20, 4 पंजे 20, और 20 एकम 20, वो भी माइनस का। क्यों? क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। अब सवाल ने आपसे बोला कि अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ खोल दूं, तो क्या आप ये कह सकते हैं 4 + 5 - 1, 5 4 9, 9 में से एक गया 8, तो 20 यूनिट की टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? इतना। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5/2 घंटे का मतलब होता है बच्चे 2.5 आवर्स, या ये कह सकूं मैं कि 2 घंटे 30 मिनट। भाई 5/2 घंटे का मतलब क्या होता है? 2.5 घंटा। 5/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 2.5 घंटा ही तो होता है, और 2.5 घंटे का मतलब है 2 घंटे 30 मिनट। यानी कि टंकी जो है 2 घंटे 30 मिनट में भर जाएगी। अब आपसे कह रहा है अगर टंकी सुबह 7 बजे खुली हो, अगर टंकी सुबह 7 बजे खुली हो, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा? 7 बजे में आपने 2 घंटे 30 मिनट ऐड करने हैं। आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 7 और 2 9, 9 बज के 30 मिनट। क्या आंसर हो जाएगा बच्चे आपका? 9:30 AM, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। इस तरीके से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। बात क्लियर है ना? सबसे पहले हमने वही किया कि वो समय निकाला कि जितने समय में टंकी भर रही है, वो आया 5/2 घंटे। किसी को अगर प्रॉब्लम है 5/2 में, तो 2 दूनी 4, 2 घंटे तो पूरे, भाई 2 दूनी 4, और प्लस का 1/2 घंटा अलग से। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दो। घंटे को अगर मिनट में चेंज करना होता है तो 60 से गुणा करते हैं, ये 30 बार जाएगा, यानी कि 2 घंटे और 30 एकम 30, 30 मिनट। नहीं तो ये प्रैक्टिकली भी आप सोच सकते हो कि 5/2 मतलब होता है 2.5, और 2.5 घंटे का मतलब है 2 घंटे 30 मिनट। ये मैंने आपको ऐसे करके भी बता दिया। ठीक है भाई, आगे चलूं सवाल की तरफ। जरा ये सवाल देखना, क्या है इस सवाल में, बताएंगे मुझे आंसर इसका। सवाल है, दो नल पी और क्यू अकेले टंकी को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को सुबह 9 बजे खोला जाए, तो ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल पी को कितने बजे बंद करना होगा? सवाल पढ़ो, हो सकता है कि समझ में ना आए, मैं समझाऊंगा, फिर पहले आप अपने आप से पढ़ो एक बार। पढ़ा? अब सुनो। कह रहा है पाइप पी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप क्यू टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। अब दोनों पाइप को एक साथ चला दिया टंकी भरने में। मेरी मेरी बात सुनो, दोनों पाइप को टंकी भरने में ना एक साथ चला दिया, तो अब इस 6 घंटे में कुछ घंटे के लिए पी के साथ भी रहा होगा, कुछ घंटे के लिए क्यू के साथ अकेला भी रहा होगा, है ना? कुछ घंटे अकेला भी रहा होगा, कुछ घंटे पी के साथ भी रहा होगा, लेकिन चला तो टोटल 6 घंटे ही है।
तो 6 घंटे में उसने कितना काम कर दिया अपने हिस्से का? 30 यूनिट। अब जो बचा हुआ काम है ये किसने किया होगा? शेष काम जो है ये किया होगा भाई साहब पी ने। ये काम किसने किया होगा? पी ने। ये शेष काम पी ने किया होगा, यही काम। ये मत कहना सर दोनों ने मिलकर किया होगा, नहीं। क्यू का अपना काम तो मैंने हटा दिया 6 घंटे का, जो ये बचा हुआ काम है ये अकेला पी का होगा। तो पी ने कितने समय में इसको कर दिया होगा? 30 बटा, और पी की क्षमता है 6, यानी कि सर इसे 5 घंटे में पी ने कर दिया होगा। यानी कि पी भाई साहब 5 घंटे तक चले होंगे और बंद कर दिए गए होंगे। तो अगर सुबह 9 बजे इनको खोला गया है, अगर सुबह 9 बजे खोला गया है, उसमें 5 घंटे ऐड करना, यानी कि हम कह सकते हैं सर 2 पीएम पर, 2 पीएम पर पी को बंद कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और ये एक अल्टीमेट क्वेश्चन है, इसको दोबारा भी देखना पड़े तो शर्माना मत। और एक सवाल मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, बच्चे इस सवाल को मुझे बताना टेलीग्राम ग्रुप में, कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे। बाकी अच्छी रही क्लास आज की, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।